हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः। श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः सर्वविश्ववासिभ्यः आध्यात्मिक पथपथिकेभ्यः नमो नमः सर्वेभ्यः। अष्टमस्कंदस्य चतुर्दशाध्याये मन्वंतर वर्णन प्रसंगे अस्माकं स्थिति वर्तते। इतः पूर्वं मन्वंतर वर्णनं चतुर्दश मन्वंतर वर्णनं संजातम्। अस्मिन् अध्यायेपि तत्र मनुभिः कथं विश्वसञ्चालनं विधीयते, तेषां मनुनां किं वैशिष्ट्यम् इति सर्वं समासेन निरूपितं विद्यते। जैसा कि निवेदन किया गया था कि यह प्रसंग है मन्वंतर का, और पहला अध्याय तो लगभग 36 श्लोक का था। कितने का था? 36। हाँ, और ये अध्याय स्वल्प श्लोकों का है, माने 11 श्लोकों का है। तो व्यास जी की दृष्टि से उतने में प्रसंग पूर्ण हो गया होगा। तो ये युग व्यवस्था कल्प व्यवस्था इन मनुओं के आधार पर चलती है। त्रिशून्यम रसभो नेत्रम, उस दिन चर्चा करके उसको दिखा भी दिया गया कैसे कैसे निकलता है। चतुस्थानम पृथक पृथक गजारसाश्च वेदास्वी चतुर्युग मुदाहृतम, निकल गया था ना। अब इसके बाद चतुर्दशोध्याय में उसी का उपसंहार होता है। राजोवाच मन्वन्तरेषु भगवन् यथा मन्वादयस्तिमे यस्मिन् कर्मणि येन नियुक्तास्तद्वदस्व मे। मन्वन्तरेषु भगवन्, हे भगवान, मन्वन्तरेषु माने ये प्रत्येक मन्वंतर में, मन्वादयस्तिमे, मन्वादयस्तु इमे, ये मनु आदि जितने भी हैं 14 अनेक नामों के, यथा यस्मिन् कर्मणि येन नियुक्ता, जैसे जिन कर्मों में जिसके द्वारा नियुक्त हैं, इनके पीछे भी कोई है, तद वदस्व में, वो बात जो है मुझे बताने की कृपा करें। जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं तो वद धातु को परस्मैपद पद ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर वदस्व करके आत्मनेपद हिसाब से आ गया। वदते वदेते वदन्ते, तो हो भी सकता है क्योंकि आत्मनेपदम नित्यम भी लिखा है। ये जो आत्मनेपद परस्मैपद व्यवस्था भी है, ये भी एक काम चलाऊ व्यवस्था है। शास्त्रों में जो है वो उसका अतिक्रमण अक्सर देखने को मिलता है। लब धातु आत्मनेपद है, लेकिन पुराणों में, गीता में भी लभेत लभेत बहुत मिलेगा। क्या मिलेगा? लभेत लभेत, इसलिए उस हिसाब से देखना चाहिए। तद वदस्व में। ऋषिरुवाच मनवो मनुपुत्राश्च मुनयश्च महीपते
इंद्रासुरगणाश्चैव सर्वे पुरुष शासनाः। कहा कि मनवः मनु मनु मनवः मनुपुत्राश्च, फिर मनु के जो पुत्र हुए, मुनयश्च, ये जो मुनि लोग हैं, सप्तर्षि आते हैं बार बार, फिर और भी मुनि लोग हैं। हे महीपते, हे महाराज परीक्षित जी, इंद्राहा, क्योंकि अब 14 मनवंतर में 14 इंद्र हैं, सुरगणाश्चैव, देवताओं के गण भी हैं, सर्वे पुरुष शासनाः, ये सभी परम पुरुष नारायण के शासन के अधीन हैं। उनके शास्ता जो है नारायण हैं, परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं। भयात तस्याग्निस्तपति, उपनिषद में मंत्र आता है, भयात तपति चंद्रमा, भयात इंद्रश्च वायुश्च, मृत्युर्धावति पंचमः। मृत्यु भी जो है उनके भय से ही जो है पांचवा मृत्यु भी दौड़ता रहता है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी के प्रकाश से ये सभी प्रकाशित होता है। प्रकाश हम लोग भी थोड़ा थोड़ा चमकते हैं, लेकिन असली प्रकाश उन्हीं का है। वहाँ से जब तक असली पावर हाउस से लाइट का कनेक्शन है, तब तक ये बल्ब ट्यूबलाइट काम करते हैं। वहाँ पावर कट गया तो कितनों आप बढ़िया ट्यूबलाइट एलईडी लगाओ, जलने वाला नहीं है। पुरुष शासना का ये मतलब है। यज्ञादयो या कथिता पौरुष्यस्तनयो नृप तनवो नृप जगद्धात्याभिप्रचोदिता। श्लोक देखने में छोटा है लेकिन बड़ा गंभीर लग रहा है। ये तो इसमें लिंग नहीं पकड़ पाएंगे लोग, जो ठीक से व्याकरण उपकरण थोड़ा नहीं समझे होंगे ना, आप लोग तो गड़बड़ा ही जाएंगे। यज्ञादयो या कथिता पौरुष्यस्तनवो नृप, ठीक है ना, या लिखा है ना, हाँ कि ये लिखा है या। यज्ञादय, अब यज्ञादय पुल्लिंग है लेकिन उधर कर दिया या कथिता पौरुष्यस्तनवः, पुरुषात् जाता पौरुष्य, पुरुष से उत्पन्न होने वाले, अथवा पुरुष के तनु मने शरीर, उसके शरीर हैं ये यज्ञ आदि जो हैं। पौरुष्य स्तनवो नृप, हे महाराज, यज्ञ आदि जो उनके शरीर रूप हैं वो जो कहे गए हैं। मन्वादयो जगद्यात्राम, मन्वादय मनु आदि जो 14 मनु के मनवंतर के जो मनु हैं। आभी मैंने ये जो तनवा है ना, यज्ञ रूप जो भगवान का शरीर है, तनु तनवा, वहां स्त्रीलिंग दिया है, उधर भी याह दिया। आभी प्रचोदिता है, मैंने इनके द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके इन यज्ञों के माध्यम से जगत यात्राम नयंती, जगत यात्रा को संपन्न करते हैं। ठीक है। यज्ञ क्रमसमुद्भवः अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। इनके द्वारा जगत यात्रा संचालित करते हैं, यज्ञ मूर्ति द्वारा। किसके द्वारा? मूर्ति द्वारा। चतुर्युगान्ते कालेन ग्रस्तां श्रुतिगणान् यथा तपसा ऋषयो पश्यन् यतो धर्मः सनातनः। चतुर्युगान्ते, चतुर्युगी के अंत में, चतुर्युग होता है सत्य त्रेता द्वापर कली। कालेन ग्रस्तान, समय के द्वारा जो ग्रस्त हो जाते हैं अथवा जो समाप्त हो जाते हैं। श्रुतिगणान माने जो ज्ञान राशि, वेद राशि समय से। सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपः, ऐसा माना जाएगा। तो काल ऐसा है जो सबको नष्ट कर देता है। पुस्तकों को तो नष्ट करता ही है, ज्ञान को, ज्ञान परंपरा को भी नष्ट कर देता है।
एक विद्वान हुआ परंपरा में, उसके बाद बालक जो है जय श्री राम पैदा हुए सुनने, है कि नहीं। किसी किसी खानदान में जो है 10-20 पीढ़ी चलने के बाद कोई एक विद्वान, कोई एक विशिष्ट व्यक्ति पैदा होता है, फिर अंधेरी रात, फिर पता लगा लेना खानदान में कोई था क्या, तो बहुत दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ होता है। किसी किसी खानदान में कभी कभी कोई विशिष्ट आता है। तो कालेन ग्रस्तान श्रुति गणान यथा, श्रुति गण अर्थात ऋग यजु साम अथर्व को भी जैसे तपसा ऋषयो पश्यन, अब वो जो लुप्त हो गए, तपस्या के द्वारा उन लुप्त वेदों को, वेद मंत्रों को, ज्ञान को तपस्या के द्वारा रिकवर करते हैं। जैसे कोई डाटा गायब हो जाता है ना कंप्यूटर से, तो टेक्निक निकला है ना, तो रिकवर करते हैं बड़ी मेहनत से जो है, तो फिर वो डाटा जो है आ जाता है। वैसे तपस्या से ऋषि लोग जो है वो लुप्त डाटा को फिर ले आते हैं। हम लोग भी कभी कभी श्लोक लोग भूल जाते हैं, तो जो है थोड़ा जोर लगा के विचार करेंगे 2 दिन 3 दिन तक, तो धीरे धीरे वो मेमोरी में चलना शुरू हो जाता है कि इस श्लोक की खोजवाई हो रही है। एक श्लोक मिला था ना परसों, 3 दिन से बुलाया था, तो वो ऐसा श्लोक है कि फिर बनारस में हमको लगता है मुश्किल से किसी विद्वान के पास में होगा, क्योंकि जिनके पास में था वो सब चले गए धरती से। तो अब वो श्लोक भुला गया और 3 दिन जोर मारे तो मेमोरी में वो उपस्थित हो गया, तो ऐसे रिकलेक्ट होता है। वैसे ऋषिगण जो है तपस्या के द्वारा जो लुप्त वेद राशि है, वेद ज्ञान है, उसको पकड़ते हैं। वैज्ञानिक बात आ गई। तपसा ऋषयो पश्यन यतो धर्म सनातन, यतः मने जिन वेदों से सनातन धर्म भवति, जहाँ से सनातन धर्म की रक्षा होती है। समझ गए। वेदो खिलो धर्म मूलम श्रुतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च, आत्मनस्तुष्टिरेव च धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये जहाँ से सनातन धर्म जो है प्रवृत्त होता है। सदा भव सनातन, सनातन का अर्थ है सदा भव। ततो धर्मं चतुष्पादं मनवो हरिणोदिताः युक्ता संचारयन्त्यद्धा स्वे स्वे काले महिम नृप। हे नृप, हे परीक्षित, ये मनु लोग क्या करते हैं। ततो धर्मम चतुष्पादम, चतुष्पाद 4 पैर वाला धर्म रहता है, उसका भी लक्षण समझना पड़ता है, क्या कहना चाहता है। सत्य युग में जो है चतुष्पाद धर्म है, त्रेता युग में त्रिपाद हो जाता है, द्वापर युग में 2 पाद, कलयुग में 1 पाद धर्म का, 3 पाद पाप का। तो धर्म किसी तरह लड़खड़ाते हुए 1 पैर से कलयुग में चल रहा है, ठीक है ना। चतुष्पादम मनवो हरिणोदिता, हरिणा उदिता, और भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग से क्या है यहाँ प्रेरित करना चाहिए। भगवान के द्वारा प्रेरित मनु लोग युक्ता, युक्त हो करके, युक्त मने वही गीता वाला युक्त समझिए, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः संचारयन्त्यद्धा स्वे स्वे काले महिम नृप। अद्धा स्वे स्वे काले मने अपने अपने पीरियड में, अपने अपने समय में, अपने अपने काल में उस धर्म का संचार करते हैं इस पृथ्वी में। महिम संचारयन्ति, धर्मम संचारयन्ति, अपने अपने समय में धर्म का पालन करते हुए पृथ्वी का संचालन करते हैं। पालयन्ति प्रजापाला यावदन्तं विभागशः प्रजापाला, प्रजान पालयन्ते इति प्रजापाला, प्रजापालक जो मनु लोग हैं, पालयन्ति रक्षन्ति, किम प्रजा की रक्षा करते हैं, यावदंतम विभागशः अपने अपने भाग के अनुसार, यावदंतम मने जब अपना कार्यकाल जब तक चले,
ठीक है ना, अपना अपना मनवंतर मटा है, तो अपने समय तक जो है विभाग पूर्वक, फिर दूसरा समय आएगा तो दूसरा मनु। यहाँ नेतागिरी की तरह नहीं है कि हम सरकार बना लिए, 2.5 साल का एग्रीमेंट किए, गद्दी में बैठे, उसके बाद 2.5 साल बीता, कहे कि हम छोड़बे नहीं करेंगे, अब छोड़बे नहीं करेंगे। हाँ, छोड़बे नहीं करेंगे तो आइए आगम्यता। फिर दूसरे वाले ने कहा कि चलो हम तुम्हारा समर्थन वापस ही ले लेते हैं। क्या कर दिया, वापस ही ले लिया, गिरा दिया सरकारें, जा वो गया। ये यूपी में ही बात घटी थी पहले तो, लेकिन यहाँ विभागशः अपने अपने भाग के अनुसार अष्टम स्कंधस्य 14th षष्ठ श्लोक प्रचलति, दर्शनीयम। यज्ञ भाग भुजो देवा, यज्ञ भाग भुज सर्वे, किम देवाः यज्ञ भाग भुज, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा। यज्ञ का भाग, यज्ञ भागम भुंजन्ति इति यज्ञ भाग भुक् ते यज्ञ भाग भुज देवाः तत्र तत्र अन्विताश्च तै। तत्र तत्र अन्विता मने वहाँ वहाँ अन्वित होकर के, जिस जिसकी बारी है, सब देवता भी बटे हैं, ऋषि भी बटे हैं, यज्ञ भाग भोगते हैं। उसी में जो है मनु लोग जो है अपने अपने मनवंतर में प्रजा का पालन ठीक से करते हैं। अपरा सप्तम श्लोक वाचनीय। इंद्रो भुंजा इंद्रो इंद्रदेव स्वर्गाधिपति भगवता दत्ताम त्रैलोक्यम श्रिय मूर्जिताम, माने त्रैलोक्य की जो श्री है उससे ऊर्जित युक्त उससे युक्त ऐसी स्वर्ग को भुंजान, ऐसे ऐसी श्री ऐसी समृद्धि का भोग करता हुआ इंद्र भगवान की कृपा से, वो जोड़ना है जरूर, भगवान की कृपा से तीन लोकान पाति, तीनों लोगों की रक्षा करते रहते हैं। कामम लोके प्रवर्षति, फिर जो है वर्षा आदि के देव भी इंद्रदेव हैं। तो वर्षा इत्यादि का कार्य, प्रकृति का नियंत्रण आदि कार्य यथेष्ट रूप में सब करते रहते हैं। जहाँ पापी अधिक हो जाते हैं वहाँ बरसना कम कर देते हैं। प्रकृति से छेड़छाड़ जहाँ न किए हों तो वहाँ कामम मने यथा आवश्यकम पर्याप्त रूपेण प्रवर्षति, बरसते हैं। ज्ञानम चानुयुगम ब्रूते हरिसिद्ध स्वरूप धृक्, हरि, फिर हरि भगवान जो है अनुयुगम मने युग युग में, उस दिन भी चर्चा किए थे कि युग युग में अवतार आते रहता है ना। विशेष विशेष काल में विशेष विशेष स्थानों पर कोई न कोई महापुरुष विशिष्ट पुरुष पैदा हो जाता है धरती के कोने कोने में। गंभीर चीज है, समझना पड़ेगा ध्यान दे के। किसी भी देश में देखो तो किसी काल में विशेष विशेष कोई न कोई महापुरुष, जाके श्रीलंका में पूछोगे तो पता लगेगा ये थे विशिष्ट पुरुष महापुरुष। नेपाल में जाके पूछेंगे तो वहाँ भी बताएंगे कि ये महापुरुष थे, विशिष्ट पुरुष थे। हाँ, वैसे भारतवर्ष में भी बहुत से महापुरुष, अमेरिका में भी बहुत से महापुरुष निकलेंगे। प्रकृति के अनुसार चलेगा, ठीक है ना। तो बहुत से शैतान भी हैं तो बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं। तो सर्गम न ज्ञानम अनुयुगम ब्रूते, ब्रूते बताते हैं हरि सिद्ध स्वरूप अधिक, सिद्धों का स्वरूप धारण करके भगवान स्वयं यदा यदा ही धर्मस्य निर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। हम देखते जब अति हो गया तो प्रकट हो गए, संभाल दिए सबको जो है सो।
और ये बहुत मनोवैज्ञानिक है, इसका अनुभव करिएगा आप लोग, क्योंकि हम तो सब देखे हैं, सब जगह एक एक स्थान का देखे हैं कि ऐसे ऐसे सिद्ध हुए, समाज संभाल दिए, समाज संभाल दिया एक ही सिद्ध ने, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता आज तक। ज्ञानेश्वर जो है सो मुंबई में, शंकर देव जी जो है सो आसाम में, विद्यापति जी मिथिला में, क्या समझे, ऐसे बड़े बड़े लोग हुए जो संभाल दिए समाज को। ऋषि रूप धरा, ऋषि का रूप धारण करके भी चले आते हैं भगवान जो है, क्या किसी भी रूप में चले आएंगे। योगम योगेश रूप धृक, कभी कभी योगेश का रूप धारण करके योग का भी विस्तार करते हैं, धर्म का भी विस्तार करते हैं, मर्यादा का भी विस्तार करते हैं, जगत की रक्षा करते हैं भगवान पीछे से, नहीं तो सब आतंकवादी होकर के खत्म हो जाए सब जो है। सर्गम प्रजेश रूपेण दस्युन्हन्यात् स्वराट प्रभुवपुः रूपेण सर्वेषाम् अभावाय पृथक गुणः। प्रजेश रूपेण सर्गम, प्रजानम ईसा प्रजेशा, प्रजाओं के स्वामी के रूप में सर्गम बने सृष्टि का संचालन करते हैं। स्वराट बपु दस्युन हन्यात, स्वराट मने स्वस्मिन राजते इति स्वराट बपु, प्रकाशमान बपु मने शरीर है जिनका, क्या स्वराट मने वैराज्यम स्वराज्यम, बोलिए स्वस्ति साम्राज्यम वैराज्यम, ये सब राजा का वर्णन है मिला जुला के। तो स्वराट बपु मने वही राजा का शरीर धारण करके दस्युन हन्यात, जो दस्यु हैं, जो अधर्मी हैं, पापी हैं, उनका हनन करेंगे। काल रूपेण सर्वेषाम अभावाय पृथक गुण, फिर पृथक गुण सत्व रजस तम, इन जरूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार तीनों गुणों को धारण करते हुए काल रूप से सर्वेषाम अभावाय कार्यम करोति, सबको समाप्त करने का कार्य भी करते हैं। और सर्वेषाम अभावाय समापनाय काल रूपेण कार्यम करोति, क्योंकि कालस्य सर्वम वशे, कालस्य सर्वम वशे। 100 वर्ष बाद में देखो तो आज जितने चल रहे हैं सब गायब, एक को का दर्शन नहीं होगा। एक हम लोग देखे थे 123 वर्ष के बोले थे, पता नहीं क्या है चक्कर, उतना विश्वास नहीं हो पाया हमको। यही है ना, पद्मश्री मिला है शिवानंद जी। अब कैसे, विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन अब टेस्ट वोस्ट कराएंगे तो सही निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्या है कि नहीं। तो अब वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाना चाहिए। अभी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखोगे तो किसी दूसरे का नाम रहेगा, तो इनका भी जाना चाहिए ना, यदि ऐसा है तो। प्रमाण उतना टाइट नहीं लग रहा है। हो जी, देखा है ना आपने भी। हाँ, काल रूपेण सर्वेषाम अभावाय पृथक गुणः स्तूयमानो जनैरेभिर्मायया नाम रूपया दर्शनैर न च दृश्य। स्तूयमानो जनैरेभि, ये सारे लोगों के द्वारा स्तूयमान है, जिनकी स्तुति की जाती है। यया नाम मायया नाम रूपया, अब जो नाम और रूप धारण करके भगवान जी आए हैं वो भी मायामय है। डिब बोला है, नाम रूप क्या है, मायया, माया शक्ति युक्त जो नाम रूप इत्यादि हैं भगवान के, उसी के द्वारा स्तुति होती है। अब अनाम अरूप निर्गुण निराकार अखंड, उसकी क्या स्तुति होगी, एक को शब्द निकलेगा, मौन हो जाएगा व्यक्ति। तो मायया नाम रूपया स्तूयमानः विमोहितात्मभिर, खुद विमोहित लोग हैं। क्या है, विमोहितः आत्मा येषां ते, तैहि विमोहितात्मभिः नाना दर्शनेर, लगाया दर्शन, शास्त्रार्थ, द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत सांख्य योग, अनेक प्रकार के दर्शनों से विभिन्न प्रकार के सिद्धांत फैला करके जो है
मोहित विमोहित लोगों के द्वारा जो है सब स्तुति की जाती है, वर्णन किया जाता है। न च दृश्यते, किसी के द्वारा देखा नहीं जाता है, केवल बतियाते ही हैं लोग, किसी के द्वारा देखा नहीं जा सकता है। देख ही लिया तो फिर क्या भगवान हमारे कब्जे में आ गया, हमारी इस चर्म चक्षु ने देख लिया, इस बुद्धि ने जान लिया, तो हमारे जैसा हो गया ना। इज कैप्चर्ड बाय माई नॉलेज, वो असीमित है, उसको बुद्धि में बांधना संभव नहीं है। यही उसका ईश्वरत्व है कि हम उसको जान नहीं सकते। ईश्वरत्व ही यही है। कोई कहेगा मैं ईश्वर को जान गया तो डाउट होगा, क्या होगा, संदेह करना पड़ेगा। जो है तत्वदर्शी बहुत से घूमते हैं बाजार में, क्या कहते हैं, तत्वदर्शी। भारतवर्ष में आपको बहुत मिलेंगे एकदम तत्व जानने वाले। एक तत्वदर्शी का बुला के व्याख्यान करा दिया गया 4 साल पहले विभाग में, तो बोलने के बाद कुछ पूछना पाछना पड़ेगा ना, तो गुरु लोग भी थे, तो एक आध प्रश्न पूछा गया। सबसे पहले अभी ने पूछा, कह रहे गुरु जी आप मत पूछो, गुरु लोगों को छोड़े, ये सब छात्र लोग पूछें, शिष्य लोग पूछेंगे तो जब होगा, सब आपके प्रश्न का नहीं जवाब होंगे। बम बोल गए तत्वदर्शी, तो फिर वैसे ही रहा, समझ में आ गया तत्वदर्शी। लेकिन पूरा बोर्ड वोर्ड लगा करके पूरे भारत में विख्यात हैं योगेश्वरानंद स्वामी उर्फ तत्वदर्शी। क्या तब एतद् कल्प विकल्पस्य प्रमाणं परिकीर्तितं यत्र मन्वन्तराण्याहुश्चतुर्दश पुराविद। एतद् कल्प विकल्पस्य, ये जो कल्पों का जो विकल्प है, प्रमाणम परिकीर्तितम, ये प्रमाण जो है संक्षिप्त रूप में लाक्षणिक रूप में बता दिया गया है। पूरा बताना मुश्किल है। श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्नि द्वितीय प्रहरार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे। अब कल्पवा समझा कितना लंबा है, समझ गए। 14 मनवंतर में तो जो है सो ब्रह्मा जी का एक दिन जा रहा है, कितना, एक दिन, ऐसे ऐसे 100 दिन जाएगा, तब कल्प शुरू होगा। तब तो प्रमाणम परिकीर्तितम यत्र मन्वन्तराण्याहुश् चतुर्दश पुराविदः। पुराविदः, पुराने समय के जो ज्ञाता थे, विद्वान थे, समझदार थे, उन्होंने मन्वन्तराणि चतुर्दश आहु, उन्होंने बताया कि ये 14 मन्वंतर होते हैं। जिस महाकाल में 14 मन्वंतर इस प्रकार से घूमते हैं, ऐसा बताया है। पुराविदः माने वो ऐसे ही लोगों ने नहीं बताया है, जो पूरा माने जैसे एंशियन हिस्ट्री का विशेषज्ञ कोई होता है ना वर्तमान काल में, कोई मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्तमान कालिक इतिहास, कोई प्राचीन भारतीय इतिहास, उसके विशेषज्ञ अलग होते हैं ना। तो उनसे मिलके आप बतियाएंगे तो पूरा बोलेंगे, पूरा का पूरा, कम से कम बुद्ध से लेके बताना शुरू करेंगे जितना प्रमाण मिलता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास विशेषज्ञ होना चाहिए ना। वैसे ही एक कल्प विशेषज्ञ हैं पुराविदः, इन्होंने चतुर्दश, ये जो है आपका मनवंतर 14 मनवंतर होते हैं, ऐसा बताया है। एतत् कल्प विकल्पस्य प्रमाणं परिकीर्तितं यत्र मन्वन्तराण्याहुश्चतुर्दश पुराविदः। तो ये जो अब इतना लिखने के बाद जो है व्यास जी को लगा कि अब प्रसंग समाप्त हो गया। क्या हो गया, प्रसंग समाप्त हो गया। तो वो केवल नियम कानून में बंधे थोड़े हैं। जब 10 श्लोक में समाप्त हो गया तो 10 श्लोक में समाप्त कर देंगे, 50 श्लोक में समाप्त हो गया 50 श्लोक में समाप्त कर देंगे। ये स्वातंत्र है उनका। क्या है, स्वातंत्र है कि इतना लिखना ही है। नहीं, एक नियम आप लोग जो सुने होंगे, थीसिस, जो हम लोग का 250-300 पेज कहा जाता है ना, वो विदेशों में कोई जरूरी नहीं है पेज। आप 10 पेज में दीजिए, तत्व दीजिए, क्या समझ, हाँ, तत्व निकाल के रिसर्च करके 10 पेज में दीजिए, उसी में PhD हो जाएगा आपका। हाँ,
और यहाँ जो है 300-400 पेज का पोथा है, तत्व गायब, तत्व गायब। यहाँ एक एक श्लोक में तत्व आ जाएगा, इसलिए 11 श्लोक तो बहुत समझ लेना चाहिए भौतिक दृष्टि से। अत्रैव विश्राम भविष्यति। अद्य कः दिनांकः अस्ति? त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश। पंचदश दिनांके आगमनं भविष्यति द्विवादने, त्रिवादने आगमनं भविष्यति। नियम है तो नियम से चलो। पंचदश दिनांके पुनः कथा भविष्यति, क्योंकि द्विवादने त्रिवादन पर्यंतम आगमनम भविष्यति, कथा चले। माने बहुत अधिक व्यवधान के बिना इसको गड़बड़ाएंगे नहीं, ठीक ना। बहुत ज़्यादा व्यवधान हो गया, अब 16 को आए होते दिल्ली से, तब फिर छुट्टी करना पड़ता। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।